हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPSCL में, जहां हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं BSPSCL इसके झांसर का प्रैक्टिस सेट नंबर 82 जो ऑफलाइन के माध्यम से वहां बनवाया जाता है। तो आज हम लोग उसी को सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न के विकल्पों से संबंधित संख्या समूह को चुनिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 534 का 2 दिया हुआ है, 534 का 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखना है कि ये देखिए इसमें क्या किया है, 5 + 3 भागा 4 किया है। उसी तरह हम देखेंगे कि इसमें कौन हो रहा है, तो इसी में हम ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे। 9 + 9 भागा 9 करेंगे तो 9 × 9 = 18 भागा 2 9 करेंगे तो हमारा 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए। जैसे पैर में क्या पहना जाता है, जुराबे, यानी कि जुराबे में मोजे, पैर में जुराबे पहना जाता है। तो सही सिर में जो है हमारा पगड़ी होता है। यहाँ पे कह रहा है कि ललिता के पिता का विवाह सरिता के माता से हुआ है। यहाँ पे ललिता के पिता का जो विवाह है वह सरिता के माता से हुआ है। ललिता की दो पुत्रियाँ हैं, प्रिया और गौरी। सरिता के 2 पुत्र हैं, अतुल और राकेश। विवेक प्रिया का पिता है। विवेक प्रिया का पिता है और मंगेश राकेश का पिता है तो ललिता के पिता अतुल के पिता से किस प्रकार संबंधित है। तो ये ललिता के पिता हो गया, तो ये ललिता की बेटी हो गई। और अतुल के पिता क्या होगा, ललिता के पिता के, तो ये दामाद हो गए। क्या हो गए, तो ये हो जाएगा दामाद और इनके पिता हो गए ससुर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा आंसर। निम्न में से एक ही पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। संख्या 3 के विपरीत सतह पे कौन से होंगे। तो देखिए 3 खोजिए पहले। 3 यहाँ पे है तो 3 के साथ साथ क्या है, 5 है और 6 है। तो 5 और 6 तो होगा ही नहीं, तो 5 और 6 को काट देंगे। फिर 3 खोजेंगे, 3 खोजे तो फिर हमारा 5 1 है तो 1 भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 100% हो जाएगा। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम यानी कि इस दिशा में है, ठीक है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि यहाँ घूमता है तो यहाँ आता है। फिर 135 डिग्री वामावर्त यानी कि 90 डिग्री घूम कर फिर यहाँ आया, फिर 45 डिग्री यहाँ यानी कि यहाँ आ जाता है। अब उसका मुख जो है पश्चिम की तरफ उसका मुख हो जा रहा है। अक्षरों में खाली जगहों को भरना है। काउंट करेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है। तो हम लोग छाटेंगे, देखेंगे क्या क्या कर रहा है। XYZ क्या है, XYZ। तो यहाँ पे हम लोग Z भरेंगे। अब कह रहा है कि KXYZ तक K और X तक क्या हो जाएगा हमारा, ZYX KX यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। नीचे दिए गए विकल्प को सही बनाने के लिए संख्याओं के अंकों को परस्पर बदलना चाहिए। किसको परस्पर बदलना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका दोस्तों हम लोग चेंज करके देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा चेंज हो रहा है। तो देखिए हम लोग 9 और 24 को पहले बदलेंगे।
यहाँ पे 216 अंक को बदलने के लिए कह रहा है, तो 216 9 की जगह पे 24 कर देंगे, गुना 16 प्लस 24 की जगह पे 9 कर देंगे, माइनस 27 बराबर में 126 आ रहा है कि नहीं। 126 आ जाएगा तो हमारा सही होगा। तो इसको भागा करेंगे, 216 को 24 से भागा करेंगे, ना चुका 36 के 6 18 या 3 21, यानी 9 बार में ये कट जा रहा है। 9 गुना 16 प्लस 9 माइनस 27 बराबर 126। फिर इसको करेंगे, 16 9 144 होता है, प्लस में 9 होता है, माइनस 27, यानी कि ये हो जाएगा 153 माइनस 27, घटाएंगे 13 में से 7 गया 6, 4 में से 2 गया 2 और 126 आ जा रहा है। यानी कि हमारा 9 और 24 जिस ऑप्शन में है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, 9 और 24। दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या चुनिए। दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या जो है आपको चुनना है। तो लुप्त संख्या चुनने में आपका यहाँ पे क्या होगा, 104 87, ठीक है, 104 है, 104 यहाँ पे दिया हुआ है आपका 104 87। तो देखिए ये इसको ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, तो यानी कि 104 में से 57 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 14 में से 7 गया 7, ये 9, 9 में से 5 गया 4, यानी कि 47 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यदि पूर्व जो है, जैसे कह रहा है, यदि पूर्व जो है, ये पूर्व है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यदि कह रहा है कि पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर पूर्व कहा जाए, ये पूर्व को जो क्या कहा जाए, पूर्व को उत्तर पूर्व, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे पूर्व कहा जाए, उत्तर पूर्व माना जाए। तब पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम हो जाएगा आपका तो पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। कोई लड़का गायक नहीं है, कोई लड़का गायक नहीं है। कोई लड़का, यहाँ पे लड़का बनाएंगे और यहाँ पे सिंगर बनाएंगे। कोई लड़का गायक नहीं है, सभी गायक संगीतकार हैं। सभी गायक क्या है, संगीतकार हैं। सभी संगीतकार अभिनेता भी हैं। तो सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते हैं, सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते हैं। सभी लड़के अभिनेता हैं, सभी लड़के अभिनेता हैं। क्या है, सभी लड़के अभिनेता हैं, कोई अभिनेता लड़का नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कोई भी लड़का गायक नहीं है, लेकिन सभी गायक क्या है, संगीतकार हैं। सभी संगीतकार क्या है, अभिनेता है। तो सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते, नहीं होगा। सभी लड़के अभिनेता हैं, सभी लड़का अलग है, अभिनेता अलग है, सभी लड़के अभिनेता है, ये भी नहीं हो सकता है। कोई अभिनेता लड़का नहीं है, कोई अभिनेता लड़का नहीं है, तो कोई अभिनेता लड़का नहीं है, ठीक है। तो इसमें आंसर तो नहीं दिया है, इसमें आंसर कोई नहीं दिया हुआ है। तो इसका एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है और बताइएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। इंग्लिश में सिलेक्ट द वर्ड दैट अपोजिट इन मीनिंग एंटोनिम्स। एंटोनिम छटना है ब्रॉड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। नेक्स्ट है डोंट टेलर द कॉरिडोर। डोंट टेलर अराउंड द कॉरिडोर। 13 में हो जाएगा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर का हो जाएगा टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। वर्ड गिवन तो क्या हो जाएगा, ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर ब्लेड ऑफ ए नाइफ एज स्वॉर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, शीट हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम छाटना है इसका मैलीफेलस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ड्यूलसेट हो जाएगा। अब जीके सेशन में क्या कह रहा है कि गांधी के अहमदाबाद सत्याग्रह के किसके खिलाफ निर्देशित किया गया था। तो किसके खिलाफ, तो भारत मिल मालिक और गैर सरकारी अधिकारी के खिलाफ।
जब लाला लाजपत राय पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए तो वे किस बात का प्रदर्शन कर रहे थे? तो वे साइमन कमीशन जो आया था उसको वापस भेजने के लिए आंदोलन ये अनशन कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक थे? अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो ये विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि इन्हीं को बोला जाता है बीडी सावरकर। भारतीय संविधान में आपदा अपबंध किस के लिए गए हैं? आपदा अपबंध के भारतीय अधिनियम 1935। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किसके माध्यम से लागू होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 356 के माध्यम से। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो सिलिकॉन घाटी सबको पता है कि बेंगलोर को दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये है जो है आपका हैदराबाद में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ आरंभ हुआ है? तो ये हुआ है आपका 23 शिव समुद्रम में हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि 41वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? तो किस में दिया गया है? तो ये जो दिया गया है आपका पुअर थिंग्स में दिया गया है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियन 2024 में कांस्य पदक किसने जीता? तो कांस्य पदक किसने जीता? तो ये जीता है आपका ऑप्शन नंबर डी, शौर्य बाबा ने। जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? शौर्य बाबा ने। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद होगा ऋक जोड़ वेद। जिस सामाजिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ जो है बहुव्रीहि समास होता है। अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? अभ्यंतर का विलोम जो है बाह्य होता है। 29 का हम लोग देखेंगे कि कौन सा शब्द ब्रह का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? तो ये चतुर्भुज। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? तो उसको हम लोग कहते हैं अजानुबाहु। क्या कहते हैं? अजानुबाहु। जग खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। खग जाने खग की भाषा क्या होगा? समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद का कारक बताइए। कानो सुनी बात पद ये हो जाएगा करण। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है निर्गुण शब्द में? तो ये निर उपसर्ग है। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो सी आ गया है तो ये इसमें हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से कौन एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट है? एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट कौन है? तो ये है आपका कौन कौन है? आपका वर्ड और एक्सेल। कौन कौन हो जाएगा? वर्ड और एक्सेल जो है ये हमारे एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये Ctrl+END। कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है प्यारे साथियों? तो ये देखिए, ये आप लोग याद करिएगा अच्छा से। तो इसका क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी कि प्रेजेंटेशन जो होता है कोई भी टीचर जो पढ़ाते हैं बोर्ड पे उसका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं। कि कंप्यूटर कीबोर्ड में आपको यहाँ पे देखिएगा, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग है? तो कौन सा शॉर्टकट उपयोग है? तो Ctrl+V से क्या हो जाता है? पेस्ट हो जाता है। कोई भी हम कॉपी करते हैं और यहाँ से Ctrl+V से करते हैं तो पेस्ट हो जाता है। एमएस वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो फाइल जब हम लोग को खोलना रहता है तो Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित एमएस एक्सेल में फार्मूला का परिणाम क्या होगा?
तो फार्मूला का परिणाम क्या होगा, इसको भागा कीजिएगा, इसको भागा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 3 24 32 हो जाएगा। 32 में फिर भागा कीजिएगा 8 से तो क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 4 में 4 से भागा कीजिएगा 4 में, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 4 ही आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी BDMS का एक उदाहरण नहीं है, कौन सी BDMS का उदाहरण नहीं है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं, एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं, तो ये होते हैं 16,384 कॉलम। MS एक्सेल 2019 में रोज़ की अधिकतम संभव संख्या क्या है, MS एक्सेल 2019 में रोज़ की अधिकतम संभव संख्या क्या हो सकती है दोस्तों, तो ये हो सकती है 1,48,000 10,48,576। 45 में कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन, Ctrl+F2। पावर पॉइंट में थीम्स इसके अंतर्गत पाई जाती है, तो थीम्स जो है आपका डिजाइन टैब के अंतर्गत पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो इसे इंटरनेट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर डी विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स सिस्टम का विशेषता है, कौन है, तो ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग है इसीलिए। लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है, लाइट पेन और जॉयस्टिक जो है ये इनपुट डिवाइस है, क्या है, इनपुट डिवाइस। किस पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होगी, तो ये मात्र एक स्विच की, क्योंकि सीरीज में जुड़ी हुई है और उसको सीरीज में जुड़ी हुई रहती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग एक ही स्विच से काम चला लेते हैं। क्रेन्स में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है, जो क्रेन होता है उसमें किस प्रकार की विद्युत ड्राइव होती है, तो उसमें मल्टीमीटर होता है, मल्टी मोटर। एक सिंक्रोनस जनरेटर में शॉर्ट सर्किट अनुपात यानी कि SCR और सिंक्रोनस रिएक्टेंस यानी कि प्रतिघात प्रति इकाई XT के बीच क्या संबंध होता है, तो ये होता है SCR=XT। बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर प्रयुक्त किया जाता है, तो किस प्रकार का किया जाता है, तो नॉन सैलिएंट पोल का। एक क्वाइल से बाहर आने वाले सिरों को क्या कहा जाता है, एक क्वाइल से बाहर आने वाले सिरों को हम लोग क्वाइल की लीड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वाइल्स की लीड्स कहते हैं। AC मशीनों में वितरित कुंडली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों, तो इसमें जो गलत है रिस्टार्टिंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता है, यही गलत है। स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी क्षति एक समान बनी रहती है दोस्तों, तो ये कोर क्षति जो है एक समान बनी रहती है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी पावर प्लांट की अधिकतम मांग 80 मेगावाट उपयोगिता फैक्टर 0.8 है तो प्लॉट की आरक्षित क्षमता क्या होगी, तो उसकी आरक्षित क्षमता जो हो जाएगी 20 मेगावाट हो जाएगी। DC ड्राइव में SCR का उपयोग करने का उद्देश्य क्या परिवर्तित करना है, तो निश्चित AC सप्लाई को परिवर्तनीय AC सप्लाई में बदलना। उपयुक्त बाह्य प्रतिरोध जोड़कर हम इनरस करंट के साथ उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, तो कौन सबसे उपयुक्त है, तो ये बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती है तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपयोग किया जाता है, तो कौन सा उपाय उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका लोड सेटिंग का उपाय किया जाता है। घरेलू मिक्सर में किस प्रकार का विद्युत मोटर प्रयुक्त होता है, तो घरेलू जो मिक्सर होता है मसाला पीसने का जो ग्राइंडर होता है उसमें जो है आपका यूनिवर्सल मोटर यूज होता है।
यदि रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 किलोवाट पर आवर पर वर्ष है और बिजली का खर्च 50 पैसे प्रति किलोवाट है, तो 2 वर्ष में कितनी बिजली खर्च होगा। तो पर वर्ष है तो इसमें 2 वर्ष का कर लेंगे, तो 680 का 2 वर्ष में कर लेंगे। और प्रति बिजली का खर्च 50 पैसा है पर यूनिट, तो 2 वर्ष का, तो इसमें 50 पैसा से कर लेंगे। इसको उड़ा के यहाँ पे गुना कर देंगे 100 से, रुपया में बदल देंगे। तो कटाने पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, इसको कटा देंगे 50 बार में, तो हमारा 680 रुपया ही आ जाएगा। वायु प्रशीतन एयर कंडीशनिंग की प्रक्रिया में हवा निम्नलिखित में से किस विशेषता को नियंत्रण करना शामिल होता है। तो ये जो है शुद्धता को, किस बिंदु को, तो ये देखिए यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, इसका आंसर दिया है तापमान, शुद्धता और सापेक्षिक आर्द्रता को, यानी कि किसको, तो केवल एक और केवल यानी कि चारों को, किसको, चारों को। किसके मध्य के साथ एक एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचालित करता है, तो किसके, स्लिप रिंग के। 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज तक की एप्लीकेशन के लिए पीवीसी केबल्स के लिए कार्य प्रणाली की आचार संहिता क्या होगी। तो ये होगी IS 294/1993, IEC 67/229/1985। विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देश CPWD 2013 के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक कौन सी इंसुलेशन की वर्ग की अधिकतम परिचालन तापमान 105 डिग्री सेल्सियस होता है। तो किसके लिए होता है ये, तो ये क्लास 1 के लिए होता है। यहाँ पे देखेंगे 68 का क्या होगा, तो कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं और इसे सेल्फ स्टार्टिंग मोटर बनाने के लिए कुछ तरीके की आवश्यकता होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स का इलेक्ट्रिकल पावर फैक्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर्स की तुलना में अधिक होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता 3 फेज इंडक्शन मोटर्स की तुलना में कम होता है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, कथन ए गलत है और कथन 2 गलत है, कथन 3 जो है इसका एकदम सही है। यदि एक फ्लोरेसेंट लैंप में केवल सिरों पर प्रदीपन होता है तो यह क्या इंगित करता है, तो यह एक दोषपूर्ण ट्यूब को इंगित करता है। IEC 60-364 के भाग 444 के अनुसार भवनों में इलेक्ट्रिक स्थापना क्या संदर्भित करता है। तो इलेक्ट्रिक जो ये संदर्भित करता है आपका वोल्टेज समस्या और विद्युत चुंबकीय समस्या के संरक्षण को। एक सिंगल फेज ओवरहेड लाइन फैक्ट्री को 11 kV और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर 1100 किलोवाट बिजली ट्रांसमिट कर रही हो, तो इस लाइन में 1 ओम का कुल प्रतिरोध 3 ओम के लूप प्रतिघात है, तो ट्रांसमिशन दक्षता कितनी होगी। तो ये होगी 98.060। रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि किसमें प्रयुक्त की जाती है दोस्तों, तो ये की जाती है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। ऑयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग ऑयल के लिए ट्रांसफर ऑयल किस लिए प्रयुक्त होती है, तो ये होती है स्पूलिंग के सामान का माध्यम के लिए। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करना है, तो क्या निर्धारित करना है, तो ये कॉपर लॉस को निर्धारित करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, तो भिनभिनाहट की आवाज़ करता है, तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है कोर का कंपन। 220 वोल्ट AC सप्लाई के 1 टन एयर कंडीशन की सामान्य अनुमानित रेटिंग क्या होगा। सामान्य अनुमानित रेटिंग जो है इसका क्या होगा, तो सामान्य अनुमानित रेटिंग जो है इसका आपका होना चाहिए 77 का 1600 वाट। उच्च दबाव मर्क्यूरी लैंप की प्रदीपन दक्षता कितनी होती है, तो ये होती है
44 से 57 ल्यूमेन प्रति वाट। एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये करता है ओवरलोड के विरुद्ध। घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट का लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। फीडर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है दोस्तों? फीडर लाइट जो है मुख्य रूप से लोड करंट पर आधारित होता है। थर्मल पावर प्लांट में माइक्रोनमाइजर की मुख्य भूमिका क्या है? माइक्रोनमाइजर की मुख्य भूमिका है फ्लू गैसों से गर्मी निकालना, बॉयलर फीड पानी को प्रवाहित करना। छोटे आकार के वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपास प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा कंपास? तो ड्रॉप कंपास। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर 3 फेज एसी स्रोत से जुड़ा होता है तो यह एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो इस गति का घूर्णन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनस गति कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 85 का उत्तेजना बदल कर सिंक्रोनस मोटर को विभिन्न पावर फैक्टर पर संचालित किया जा सकता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर निम्नलिखित में से किस पर संचालित होगा? किस पर? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0 पावर फैक्टर पर। क्या? किस पे? 0 पावर फैक्टर पर। सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लैमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग्स होते हैं। यह 2 वाइंडिंग लंबवत रूप से लगे हुए हैं। इनमें से एक मुख्य वाइंडिंग है, तो दूसरा क्या है? तो दूसरा है ऑक्सिलियरी वाइंडिंग। निम्नलिखित में से किस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना गया है? तो किसको माना गया है? तो ये जो है आपका 77 का ए माना गया है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी या डीसी पावर स्रोत पर चल सकता है? तो कौन चल सकता है? तो यूनिवर्सल मोटर चल सकता है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले सबसे सामान्य सोलर सेल्स का निर्माण निम्नलिखित में से किस तत्व से किया जाता है दोस्तों? तो ये जो है आपका एल्यूमिनियम से किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, एल्यूमिनियम से किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न ऊर्जा संयंत्रों में से किस में ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार में शून्य होती है? तो किस में होती है? तो जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र में। यहाँ पे पर 91 का एक 8 पोल 90 स्लॉट 4 सर्किट डुप्लेक्स वाइंडिंग में प्रति स्लॉट 6 क्वाइल साइड 270 क्वाइल्स कम्यूटेटर सेगमेंट है। तो कम्यूटेटर पिच क्या होगा? तो कम्यूटेटर पिच जो है आपका 67 हो जाएगा। पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए अधिक उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है जो ऊर्ध्वाधर रूप से काम करने वाली हो? तो इसमें हो जाएगी मर्क्यूरी वेपर लैंप। परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है? परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई जो है मेओ है। क्या है? मेओ है। गैस टरबाइन पावर प्लांट पर आमतौर पर किसकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो होता है पीक लोड के लिए। 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यह है, इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क भी होता है। एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पैन 200 मीटर है। लाइन कंडक्टर का भार प्रति मीटर 0.7 kg है। यदि अधिकतम स्वीकार्य तनाव 1400 kg हो तो अधिकतम सैग कितना होगा? तो अधिकतम सैग जो हो जाएगा आपका 1.0 m हो जाएगा। ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी है? सामग्री जो है आपका पोर्सिलेन है। क्या है? पोर्सिलेन है। पूरी तरह से समावृत किए गए राइजिंग मेंस एल्यूमिनियम बस बार के साथ जुड़े हुए कनेक्टेड होते हैं ताकि ऊर्ध्वाधर रन कर सके। उच्च वोल्टेज परीक्षण के दौरान प्रत्येक फेज और न्यूट्रल के बीच लागू संभावित अंतर का मूल्य क्या होता है? तो इसका मूल्य जो होता है 2.5 kV 1 मिनट के लिए होता है। यदि सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति में परिवर्तन के बावजूद पोल्स की संख्या समान होती है तो मोटर की गति क्या होगी? तो मोटर की गति जो है आवृत्ति में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। एक विद्युत ड्राइव में के बुनियादी तत्व कौन से हैं? एक विद्युत ड्राइव के बुनियादी तत्व कौन से हैं? तो ये कौन से हैं? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर मिल जाएगा,
रोटर और कंट्रोल सिस्टम। तो इसी के साथ आज का ये सेशन भी समाप्त हुआ। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। चलिए